नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदू रिचुअल्स पर। आप सबको हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सरल तरीके से मैंने की मेरे घर पर हनुमान जी की पूजा विधि। आइए जानिए मेरे वीडियो पर। सबसे पहले आपको आसन बिछा लेना है, उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको आसन के ऊपर लाल कपड़ा या आप ऑरेंज कपड़ा भी बिछा सकते हो। थोड़े सा आपको चावल लेना है और उसे उस स्थान पर रखना है जिस स्थान के ऊपर आपको मूर्तियां विराजमान या फोटो विराजमान करनी है। चावल का आसन देने के बाद अभी आपको गणेश जी की, पंचमुखी हनुमान या हनुमान जी की मूर्ति रखना है। अगर आपके पास राम दरबार है तो आपको उनकी भी मूर्ति रख लेनी चाहिए। अभी हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे और दीपक की पूजा करेंगे। मैंने दीपक को तिलक लगा लिया है, हल्दी, रोली, कुमकुम लगा लिया है। उसके बाद अक्षत भी थोड़ा चढ़ा दिया है। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आपको फूल भी चढ़ा लेना है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है और उन्हें बोलना है, मैं अभी हनुमान जी की पूजा करने जा रही हूँ, आप मेरे पूजा को सफल कीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले प्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम लगाना है, उसके बाद अक्षत चढ़ा देना है और आपके पास कोई भी फूल हो तो फूल आपको चढ़ा देना है, अर्पित करना है। अगर आपके पास लाल फूल हो तो लाल फूल चढ़ा दो, दुर्वा हो तो दुर्वा भी चढ़ा सकते हो। अगर आपका जनेऊ हो तो जनेऊ भी आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। जनेऊ चढ़ाने के बाद अभी हमें करना है राम दरबार की तस्वीर की पूजा। अगर आपके पास मूर्ति है तो आपको मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए पूजा के लिए। मैंने किया, पहले राम लला जी को तिलक लगाया, फिर सीता मैया को लगाया, फिर राम भगवान जी को लगाया, लक्ष्मण जी को लगाया और हनुमान जी को लगाया। उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिया है, हल्दी, रोली, कुमकुम से उनका तिलक कर लिया है। मेरे पास लाल गुलाब है, मैंने लाल गुलाब भी चढ़ा लिया है। इसके बाद हमें लेना है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता आपको जरूर चढ़ाना है राम दरबार को। अभी आपको हनुमान जी का तिलक करना है। उसके लिए आपको लेना है लाल सिंदूर या ऑरेंज सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है, आपको उससे तिलक करना है। आप चाहो तो आप उस तिलक में आप तेल भी डाल सकते हो चमेली का, या फिर आप चाहो तो आप गंगा जल डाल के भी हनुमान लला की पूजा कर सकते हो। अभी मैंने तिलक लगाया है हनुमान जी की तस्वीर को। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो जरूर रखिए। मैंने पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान किया है क्योंकि मेरे पास पंचमुखी हनुमान जी की भी मूर्ति थी, तो मैंने उनकी तिलक कर लिया है। उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है। याद रखना कि कभी भी हनुमान जी को लेडीज जनेऊ नहीं चढ़ाती है। ओके, तो आपको उनको छुआ कर उनके पास ही रख लेना है। सब तिलक करना है, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत हनुमान जी के तस्वीर पे भी चढ़ा देना है। उसके बाद हनुमान जी को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना है आज के दिन पर। आज के दिन हम जिस किताब को पढ़ना चाहते हैं या फिर संकल्प लेना चाहते हैं, हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी पूजा के स्थान पर रखना चाहिए, उनका भी हल्दी कुमकुम करना चाहिए। ठीक है, मैंने श्री राम शरणम लिया है। ठीक है, अभी मैंने उनको सबसे पहले लगाया कुमकुम, हल्दी, चावल और फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद में अभी संकट मोचक जो मेरे पास किताब है, मैं उनकी भी पूजा कर लूँगी, हल्दी, कुमकुम, रोली चढ़ा दूँगी। उसके बाद मेरे पास जो हनुमान चालीसा है, मैं उनकी भी उसी तरीके से पूजा कर लूँगी। अगर आपके पास रामायण की पुस्तक है तो इस दिन आपको रामायण जी की पुस्तक को भी रखकर उनकी भी पूजा कर लेनी चाहिए। एक कलश ले लिया है मैंने, उसमें मैंने गंगा जल और नॉर्मल पानी भर दिया है। ओके, और इसे आप जब पाठ करोगे तो आपको आपके साथ रखना है पूजा के स्थान पर। उसके बाद पूजा होने के बाद इस पानी को आपके पूरे घर पे भी छिड़क सकते हो। छिड़कने के बाद आप या फिर अर्घ भी दे सकते हो चंद्रमा को, या फिर आप किसी पौधे में भी डाल सकते हो पाठ पूरा सुनने के बाद। कलश के अंदर भी आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल थोड़े डालना है। मैं सबसे पहले गणपति जी को भोग लगा दूंगी। गणपति जी को आपको अलग से भोग लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको भोग ले लाना है हनुमान जी के लिए और राम दरबार भगवान जी के लिए। ठीक है, आपको इस दिन गुड़ और चने की भोग जरूर लगाना चाहिए हनुमान जी को। ठीक है, हनुमान जी के प्रसाद में और राम लल्ला के प्रसाद में आपको तुलसी के पत्ते रखना है। भोग लगाने के बाद अभी मैं जलाऊंगी एक घी का दीपक। ठीक है, आपको घी का दीपक लंबी बाती का, गोल बाती का जलाना है। ठीक है, गोल बाती का दीपक घी का जलाना है एक देवता के सामने। प्रज्वलित करने के बाद अभी आपको 2 लौंग की जोड़ी लेना है और उसे उस दीपक में
चढ़ा देना है, ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। अगर आपको घी का नहीं जलाना है दीपक, तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हो। आपको बाती गोल रखनी है और उसके अंदर आपको थोड़े से सरसों के दाने और लौंग डाल देना है। भोग चढ़ाने के बाद अभी आपको पानी भी चढ़ा देना है भगवान के पीने के लिए। अगर आपके पास है चोला तो आपको भगवान जी को चोला भी चढ़ाना है। मेरे पास चोला है तो मैं चोला भी रख रही हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। चोला आपके घर के जो मर्द है वो ही चढ़ा सकते हैं, औरतें चोला नहीं चढ़ाती हैं। उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती जलानी है, सुगंधित चीज़ें जलानी है आज के दिन, ठीक है। धूप अगरबत्ती करने के बाद अभी हम करेंगे आरती। आरती आपको कपूर की आरती करनी है, ठीक है। आरती को प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति जी की पूजा करने के बाद अभी हम करेंगे राम दरबार जी की पूजा। राम दरबार जी की पूजा करने के बाद हम करेंगे हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करने के बाद हम पुस्तकों की पूजा करके सारे देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमें दक्षिणा चढ़ाना है। हम दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं, अगर हमसे पूजा इसलिए चढ़ाते हैं अगर हमसे कोई कमी रह गई हो किसी चीज़ की, ठीक है, तो दक्षिणा उस कमी को पूरी करता है। इसके बाद आपको भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। अगर हनुमान जी हमसे कोई गलती हो गई हो पूजा करने के टाइम पर तो हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी मनोकामना पूरी ज़रूर कीजिए। ऐसे सिंपल तरीके से मैंने की मेरे घर पर हनुमान जयंती में हनुमान जी की पूजा। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबको हनुमान जयंती की, हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।